सुबह 11 बजे का वक्त था। नितिन एक पार्क में बेंच पर उदास बैठा था। नितिन को हर वक्त यही चिंता सता रही थी, कहीं वह चुड़ैल किसी का रूप लेकर उसके पास ना आ जाए और उसे जान से न मार दे। बीते कुछ दिनों में उसकी सारी जिंदगी ही बदल गई थी। सूर्य की कुछ किरणें नितिन के चेहरे पर पड़ रही थीं। अरे यार कहते हुए नितिन उठ खड़ा हुआ और पार्क से बाहर निकल गया। अब नितिन सड़क के किनारे खड़ा था। गाड़ियां लगातार आ जा रही थी, इसलिए वो सड़क के उस ओर नहीं जा पा रहा था। सड़क के उस ओर एक लड़की बेंच पर बैठी हुई थी। नितिन कुछ पलों के लिए उसकी ओर आकर्षित हो गया। नितिन को अपनी ओर घूरता देख वह लड़की भी मुस्कुरा दी। नितिन सड़क के उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। 2 ही कदम चलाता कि उसके कदम थम गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा हो। जैसे ही उसने अपने पैरों की ओर देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम फिर उठाए मगर वह चल ही नहीं पा रहा था। उसके जूते सड़क से चिपक गए थे। सिर्फ जूते ही नहीं, कमर के नीचे का हिस्सा उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मानो उसे लकवा मार गया हो। वह चल ही नहीं पा रहा था। अब वह मेन रोड के बीचों बीच खड़ा था। आसपास ऐसा कोई नहीं था जिसकी वह मदद ले सके। नितिन महसूस कर पा रहा था कि उसके पैर हिल तक नहीं रहे थे। पों पों की आवाज के साथ एक ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लाख कोशिश के बावजूद भी नितिन जरा भी हिल नहीं सका। ओ नो, अब क्या करूं मैं? वह ट्रक तेजी से दूरी को चीरता हुआ नितिन की ओर बढ़ रहा था। अब डरने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरे नसीब में है उससे मैं नहीं भाग सकता। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। नितिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीधा खड़ा रहा। जैसे ही ट्रक नितिन को कुचलने ही वाला था कि बेंच पर बैठी लड़की ने नितिन को बचा लिया। नितिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह बच गया है। उस लड़की का एक हाथ नितिन के दिल पर था। नितिन की धड़कनें बढ़ गई थी। वह सब कुछ भूलकर उस लड़की की आंखों में डूब गया था। अगले ही पल जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या? पहले खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हो, फिर खुश हो रहे हो कि तुम्हारी जान बच गई। अजीब किस्म के इंसान हो तुम। आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। मेरी जिंदगी अब वैसी भी बची ही कितनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? जाने दो, मेरी बातों पर वैसी भी किसी को यकीन नहीं होगा। बारिश बहुत तेज हो रही है, कहीं और चल के बात करें? ठीक है, हम कहीं और चल के बात करते हैं। दोनों पास के एक कॉफी शॉप में चले गए। नितिन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कहां से शुरुआत की जाए। वैसे मेरा नाम मीरा है। माय नेम इज नितिन। ये कल्कि कौन है? एकदम से नितिन खड़ा हो गया। घबराओ मत, मैं कल्कि नहीं हूँ। तुम मन ही मन उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। कौन है ये कल्कि? तुम्हें कैसे पता कि मैं मन ही मन उसके बारे में सोच रहा हूँ? मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकती हूँ। उसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, मैं सब जान सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी यार। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वह तुम ही हो? पता नहीं। तुम्हारे हाथ पर कोई निशान है क्या? हाँ, एक त्रिशूल का निशान है। मीरा के हाथ पर वह त्रिशूल देखकर नितिन खुशी से उछल पड़ा। नितिन को अब विश्वास हो चुका था कि अघोरी बाबा ने जिस लड़की के बारे में बताया था यही वह लड़की है। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। अब वह चुड़ैल कल्कि को हरा सकता था। ओह हेलो, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। तुम कुछ बताने वाले थे। तुम नहीं जानती मीरा, बीते कुछ दिनों में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने एक दोस्त को खो दिया। ओह कितनी दर्दनाक रात थी वो।
सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी। तुम अकेले नहीं हो जिसने कुछ खोया है, मैंने भी अपनी एक बहन खोई है। मैंने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक एक दिन उसने रात को चिकन खाने की जिद की। हमारे घर में कोई मांस मच्छी नहीं खाता है। उसके इस बर्ताव ने सबको चौंका दिया। वह हर रोज जब स्कूल जाती थी तो पास के मंदिर में माथा टेक के ही जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मंदिर के पास से ही भी गुजरने से डरने लगी। अक्सर उसकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल सका। धीरे धीरे उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोग भी उसे पागल समझने लगे। मेरा निशा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, पर एक दिन वो भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं जानती हूँ कि वो पागल नहीं थे। उसने तुम्हें कभी कुछ बताया था? नहीं, कुछ नहीं। आखिरी वक्त में उसकी नाक से खून बहने लगा। मैं कुछ नहीं समझ पाई कि उसे क्या हो रहा है। मम्मी पापा की तरह वो भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तुम अपनी शक्तियों से उसे बचा सकती थी। निशा के जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ मेरी बुरी किस्मत। तो अब क्या, बस जी रही हूँ। तुम्हारी बहन निशा की मौत कोई हादसा नहीं था, इट इज अ मर्डर। और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। इस शहर में कई ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन की तरह ही कईयों ने अपनी जान गंवाई है। मीरा, ये वक्त रोने का नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम मिलकर इस शराब को तोड़ देंगे। जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो हम और किसी के साथ नहीं होने देंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। दूसरे दिन सुबह। तो मीरा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कल्कि के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर उसकी कोई चीज होनी चाहिए। उसको छू कर ही मैं कुछ जान पाऊंगी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, याद आया, एक चीज है। उस रात हम दोनों ने खुद अपनी आंखों से कल्कि को देखा था। अभी भी कल्कि की छवि मेरे दिमाग से निकली नहीं है। तुम मेरा दिमाग पढ़कर सब कुछ जान सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। अगर कुछ ही देर में मैं तुम्हारे दिमाग से नहीं लौट सकी तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी और मैं भी तुम्हारे दिमाग में ही कैद हो जाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हमें नहीं पता कि कल तक भी हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं, पर अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कपिल और तुम्हारी बहन निशा की मौत बेकार जाएगी। इसीलिए हमें यह रिस्क तो लेना ही होगा। तो फिर ठीक है, वे बेड पर लेट जाओ और पूरी तरह से कल्कि के बारे में सोचो। सिर्फ कल्कि ध्यान लगाने की कोशिश करो। अपने दिमाग में उसकी एक छवि बनाने की कोशिश करो। मीरा के बताए मुताबिक नितिन बेड पर लेट गया। पास ही में मीरा भी सोफे पे लेट गई। कुछ ही देर में मीरा नितिन के दिमाग में प्रवेश कर चुकी थी। ये कौन सी जगह है? ये तो एक गांव लग रहा है। मीरा अब सड़क पर खड़ी थी। दो लोग भाग रहे थे, एक आदमी और एक औरत। कई गांव वाले उनके पीछे भाग रहे थे। मारो मारो, जाने न पाए, बच के ना निकल पाए, पकड़ो। मीरा अपनी आंखों के सामने सब देख पा रही थी। कुछ ही देर में गांव वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। वे दोनों जान की भीख मांग रहे थे, पर किसी को उन पर दया नहीं आई। गांव वालों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अगले ही पल मीरा नितिन के दिमाग से बाहर आ गई। क्या देखा तुमने? कुछ बोलो। पर मीरा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। फिर सुरेश ने नितिन को भी नींद से जगा दिया। क्या हुआ मीरा? क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि कई लोगों ने मिलकर एक आदमी और एक औरत को मार डाला। कोई इतना अत्याचार कैसे कर सकता है? वहाँ खून ही खून था। इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं? कौन थे वो लोग? वो कल्कि और उसका दोस्त राज था। तो गांव वालों ने उन्हें क्यों मार डाला? ये देखा तुमने? और वो हम सबको क्यों मार रही है? हाँ, मैंने देखा गांव वालों ने क्यों मारा। क्यों मारा? राज और कल्कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर ये बात गांव वालों को पसंद नहीं थी, क्योंकि राज दूसरे गांव का था और दोनों गांव में दुश्मनी थी।
एक दिन कल्कि और राज गांव को छोड़ने की सोची, पर गांव वालों को ये बात भी पसंद नहीं आई। इसलिए गांव वालों ने कल्कि और राज को ये कहकर मार दिया कि काला जादू करके ये लोग सबको मारते हैं। पर मरने से पहले कल्कि पूरे गांव को श्राप दे गई थी कि वो गांव में किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। कल्कि और राज की मौत के बाद कल्कि की आत्मा ने गांव में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, उसने सबको मार दिया। तो वो हमें क्यों मार रही है? हमने तो उसका कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच है, हमने उसका कुछ नहीं किया, पर हमारे गांव वालों ने तो किया है ना। हाँ, हम सब एक ही गांव के हैं। हमारे गांव वालों ने ही कल्कि और राज को मारा था, इसलिए वो हमें मार रही है। बाबा ने कहा था कि कल्कि के मृत शरीर को अग्नि को समर्पित करना होगा, जब ही उसे मुक्ति मिल सकती है। तो क्या तुमने देखा कि गांव वालों ने कल्कि के शरीर को कहाँ दफनाया है? हाँ, मैंने देखा था। कल्कि के शरीर को जंगल में एक खंडर में दफनाया था। तो हमें उस खंडर में चलना चाहिए। तीनों जंगल के खंडर में पहुंच जाते हैं और कल्कि के शरीर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ जोरों की हवा चलने लग जाती है और कल्कि की आत्मा आ जाती है। आत्मा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी तीनों वहाँ से अलग अलग भाग जाते हैं। कल्कि सुरेश के पास आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे मत मारो। पर कल्कि सुरेश को जान से मार देती है कि तभी नितिन को वो जगह मिल जाती है जहाँ कल्कि के शरीर को दफनाया गया था। नितिन और मीरा जल्दी से कल्कि के शरीर को आग लगा देते हैं और कल्कि की आत्मा को शांति मिल जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।